सूर्यपुत्र कर्ण से भी शक्तिशाली कवच महाभारत के इस योद्धा के पास था। दोस्तों, वैसे तो महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनके पास स्वयं देवता से अधिक सामर्थ्य था और उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्ति थी, अगर वह चाहते तो समग्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। परंतु ऐसा होना असंभव था क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। परंतु एक ऐसा योद्धा जिसके पास कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण भी नहीं तोड़ सकते थे। दोस्तों, कौन था वह योद्धा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वह योद्धा भीमसेन था? जी नहीं। क्या वह योद्धा अश्वत्थामा था? जी नहीं। तो क्या फिर वह योद्धा अर्जुन थे? जी नहीं। आप कितना भी अंदाजा लगा ले, आप पता नहीं कर सकते। महाभारत के बाद अब तक किसी भी योद्धा को ऐसा कवच नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए जानते हैं वह योद्धा कौन था। इस बात का पता तब चला जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ था। उसी पल को ज्ञात हुआ था कि कर्ण के कवच में असीम शक्तियां हैं। इस कवच को किसी भी बाण से नहीं तोड़ा जा सकता था। ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण के इसी बल को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी, ताकि कठिन परिस्थिति में भी उसे कोई न हरा पाए। यह भी माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने कवच कुंडल के सहारे अकेले ही कई राज्य की सेनाओं को पराजित किया था। इतना ही नहीं, कर्ण ने पराक्रमी इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्ति थी जिसमें अगर सारे दिव्यास्त्र एक साथ छोड़े जाए तब भी उसे कोई नहीं भेद सकता था, क्योंकि वह भगवान सूर्य की अवैध अमृत शक्ति से बना था। जब महाभारत का युद्ध निकट आता है तब पांडवों का सबसे छोटा भाई कृष्ण से पूछता है, क्या कर्ण जैसा कवच इस सृष्टि में और किसी भी योद्धा के पास होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य, परंतु कर्ण के कवच जैसा नहीं, उससे भी शक्तिशाली होगा। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा कवच किस योद्धा के पास हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तब सहदेव कहते हैं, भ्राता कृष्ण, आपने बताया नहीं कौन है वह योद्धा जिसके पास कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली कवच है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कल ज्ञात हो जाएगा। अगले दिन जब भीम बजरंगबली से आशीर्वाद लेकर अपने हाथों में जब बजरंगबली का बल पाता है तो यह बात सुनकर सबको लगता है कि आज यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब जब भीम दुर्योधन से लड़ता है, लेकिन वह यह देख चकित रह जाता है कि वह दुर्योधन को हिला भी नहीं पा रहा है। भीम अपने पूरे शक्ति से दुर्योधन के ऊपर लगातार वार करता है, तब भी दुर्योधन हंसता रहता है और उसे एक खरोच भी नहीं आती। तब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं कि यही है वह योद्धा जिसका शरीर ही उसका कवच है। अतः आज भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। क्या तुम जानते हो, बजरंगबली के बल का आघात सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद वह दुर्योधन को हिला नहीं पा रहा है। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा क्यों वासुदेव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह साधारण तपस्या का फल नहीं है, यह माता गांधारी के 100 साल की तपस्या का फल है, जिसे देवों के देव महादेव ने दिया है। और महादेव की शक्ति के आगे इस संसार में किसी भी शक्ति का बल नहीं चलता है। तो दोस्तों, ऐसी थी दुर्योधन के कवच की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।